हैं तो हाथों में देखिए चप्पलों को और जूतों को इस तरीके से हाथों में लेके ये पर्वत को पार करते हैं। 2 कुएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कुएं में घी निकलता है और एक में तेल निकलता है। ये आँख है ठाकुर जी की, ये नाक है, ये मोड़ है। ये दोनों आँखें हैं। हाँ। 7 वर्ष का पैर है और ये जो देख रहे हैं माखन के टप्पे। करोड़ों लोग आते हैं आज भी इसको देखने के लिए, दूर दूर से आते हैं लोग तो इसको देखते हैं। और ये यही नहीं, अगर हम बगल वाले पर्वत पे, जहाँ पर मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा सुदामा, अगर बगल वाले पर्वत पे आप रगड़ते हैं तो क्या वहाँ से सिंदूर निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक बार। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम इस समय मथुरा से 28 किलोमीटर दूर इस समय हम गोवर्धन पर्वत पे हैं। क्यों बच्चों? गोवर्धन पर्वत पे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण की सिंदूर शिला है। सिंदूर शिला है। ये बच्चे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इन्होंने बहुत मदद की और हमको हर एक चीज़ बताने की कोशिश की, सब कुछ बताया। तो सुदामा ये बताओ कि ये जो जगह है ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हो वो हमको बताओ। जो राधा रानी थी ना, वो रास करने आती थी इधर में वृंदावन से। वो रास करने के टाइम एक दिन रास करके आई, रास करने के लिए श्रृंगार करके आए तो पूरा श्रृंगार हो गया था, मांग बाची थी। तो श्रीनाथ जी से बोली, बाबा मेरा श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं? तो बाबा बोले कि तेरे श्रृंगार तो फीका है। बोले कैसे? कि तेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है, मांग भरना और टीका लगाना भूलेगी। अब बोली महाराज मैं लौट के बरसाने जाऊं तो मेरा रास का टाइम निकल जाएगा। तो बोले बाबा के तेरी भक्ति मेरी शक्ति, जहाँ भी उंगली घिसेगी गिरिराज जी पे वहाँ सिंदूर प्रकट होगा। तो ये तेरी भक्ति मेरी शक्ति, वो इस कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कृष्ण भगवान ने ये कहा राधा से, आप राधा जी जहाँ पर हाथ घिसेंगी वहाँ पर सिंदूर निकलेगा। राधा जी जहाँ पर हाथ घिसेंगी इस पर्वत पे वहाँ से सिंदूर निकलेगा। वही वो पर्वत हम दिखाने वाले हैं आपको, बस बने रहिए। कौन सा पर्वत है यहाँ पर बेटा? ये गिरिराज जी पर्वत, यही वो पर्वत है। देखिए ये अभी सुदामा जो है इस पर्वत को रगड़ रहा है और आप देखेंगे उंगली पर कुछ नहीं है। देखो भी कर लेगा अपना वो वाला साफ है। हाँ ये देखिए, उंगली बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ नहीं है ना। ये देखिए, ये सिंदूर के कलर। और ये यही नहीं, अगर हम बगल वाले पर्वत पे, जहाँ पर मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा सुदामा, अगर बगल वाले पर्वत पे आप रगड़ते हैं तो क्या वहाँ से सिंदूर निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक बार आप दिखाएं कि उस पे रगड़ के दिखाएं सिंदूर निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं निकला। इस पर्वत पे आप इस पर्वत पे भी दिखाएं। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये वही पर्वत है जहाँ पर ये सिंदूर निकलता है। सिंदूर निकलता है जहाँ राधे जी ने उंगली। क्या नाम है बेटा आपका? कान्हा जी हमारे साथ हैं। तो कान्हा बताएं क्या कहानी थी, कितना क्या आप जानते हैं यहाँ पर? हम तो यही जाते हैं, जो राधा जी वृंदावन से श्रृंगार करके आई ना, तो श्रीनाथ बाबा को दिखाया कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, पर तेरा ये श्रृंगार अधूरा है अभी तो। जो आई थी ना राधा जी, उन्होंने उंगली घिसी। अच्छा। यहाँ पर सिंदूर निकलना प्रकट हो गया। फिर जब से ये सिला चालू है, करोड़ों लोग आते हैं आज भी इसको देखने के लिए, दूर दूर से आते हैं लोग तो इसको देखते हैं। अच्छा, ये एक तरीके से आप कहते हैं ना कि आध्यात्म, और हम इसलिए भी इन सारी तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं इस पहाड़ की चोटी पे आके। हमें नहीं पता था गिरिराज बाबा गिरिराज बाबा के इस पर्वत पे हम आए हुए हैं और इसको गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं। गोवर्धन पर्वत बोलते हैं। हाँ। और जो अब आगे आप देखना चाहें, कृष्ण भगवान का पैर है और माखन के टपके और 5 उंगली हैं। और हम आपको कृष्ण भगवान के पद चिन्ह, उनके हाथों के निशान, कान्हा जी भी हैं और राधा जी हैं, उनके चिन्ह मिलेंगे वहाँ पर इसी पर्वत के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसपास में ही हैं हम उस चिन्हों के, और ये बच्चे हमें वहाँ तक ले चलेंगे और हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये स्टोरी बताएंगे देखने के बाद बताएं। ये हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ आप भी आने
अब देखो अब ये देखो, सारा ठाकुर जी ने मुखिया जी ने भी बताया था, जो ठाकुर जी यहाँ पे लीला करते थे तो कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे, छोटे थे यानी। 7 वर्ष का पैर है। और ये जो देख रहे हैं माखन की टपकी, माखन की टपकी आखिरी। और जो ठाकुर जी ने माखन चुरा के खाया था, तो वो माखन चुराने खाने में हाथ बिगड़ जाते हैं, तो माखन खा के दर में उंगली पहुंची थी, जो आज भी उंगली के निशाने, उंगली मिला के देख सकते हो आप। देखो अभी भी। ये तो 7 वर्ष के कान्हा का है ना? हाँ। तो आप सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? मैं। सबसे छोटा कौन? तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी है 12। 12। इससे भी छोटा कोई है? नहीं। ठीक है, हम एक बार अंदाजा लगाएंगे। तुम आप अपना हाथ वहाँ लगाओ। ये देखा? देखो हट जा। इतनी बड़ा हाथ है। ये देखो और कुछ अंतर नहीं है ना इधर ठाकुर जी का। ये देखिए, ये हाथों का साइज इनका। ये 12 साल का लड़का है। और हाथ, थोड़ा हाथ हटाओ बेटा और दिखाओ ये चिन्ह को, आकार को। आपने हाथ से भी देख सकते हो। ये देखिए 5 उंगलियां हैं। ये चिन्ह हमको बताते हैं कहीं ना कहीं कि वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते थे और सुनते थे, और हमारे रामायण से लेके सारी चीज़ें उसमें भगवत गीता में लिखी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सत्य है। तुम लोग इन पे विश्वास करते हो? हाँ करते हैं ना। यकीन होता है कि लगता है कि काल्पनिक ही है ठाकुर जी के इन सब चीज़ों के जो। हाँ? पक्का है ये तो। पक्का है। ठाकुर जी ने एक और चीज़ हम बहुत बड़ी चीज़ दिखाई, जब नाथ जी के हम इस मंदिर में गए तो वहाँ पर 2 कुएं हैं ना? 2 कुएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कुएं में घी निकलता है और एक में तेल निकलता है। उसका कहानी क्या है कि जब यहाँ पर वो विराजमान थे, उनकी मूर्त थी, तो उन घी से उनको नहवाया जाता था। और जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कोई मठरी वगैरह ठाकुर जी के लिए मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती थी, तो उनके लिए घी वगैरह, वो तेल वगैरह चाहिए होता था, सामग्री बनती खाने पीने की चीज़। तो उधर में भंडार घर है, उधर में बनाया जाता था, और वो तेल घी के कुएं से उधर से लिया जाता था। और भोग लगाते थे ठाकुर जी का। हाँ, भोग लगाते थे। और 56 भोग लगते थे वहाँ पर। 56 भोग। 56। हाँ, जो लड्डू थे, मोहनताल है, मठरी 56 टन का 56 भोग। 56 टन का 56 भोग। सुदामा यहाँ पर एक बड़ा भी है सबसे। हमको लगता है कि तुम्हारी उम्र सबसे ज़्यादा है सुदामा। तो सुदामा जो चीज़ें जानता है वो बखूबी बता रहा है, हर एक के चिन्हों के बारे में। वो सिंदूर, श्री कृष्ण के वो जो पत्थर हैं वहाँ पर जो चीज़ें कैसे हुई, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो ये गोवर्धन पर्वत की पूरी कहानी। एक और सुनने में चीज़ आती है कि एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आती है, ढोलक की तरह आवाज़ आती है। हाँ, वो तो उधर है, पर वो कुछ नहीं है। जो ढोलक फोलक कहते हैं, कुछ नहीं। वो ठाकुर जी है ना, वो थोड़ा उधर से, वो गिरिराज बाबा है ना, वो थोड़ा उधर से पोला है। तो आप पोला का मतलब क्या था? मतलब उसमें से मैं बताऊँ आपको, ऐसे बांस होता है, वो अंदर से वो होता है, उसमें ठोस नहीं भरा होता है, जैसे लोहा अंदर से वो ठोस नहीं है गिरिराज जी, वो थोड़ा वैसा है। आप ऐसे भी थप्पड़ मारोगे तो उसमें आवाज आने लगेगी। तो कहीं ना कहीं वो इनको तकलीफ होती होगी, चोट लगती हाँ, होगी। चोट लगती बात तो है। तुम इसके बारे में कुछ बता भी रहे थे, क्या कह रहे थे? एक छोटा सा बच्चा, अब आप उनकी बात सुनिएगा। बहुत सारे मीडिया कर्मी आए और वहाँ पर ढोलक, उस पर्वत पे ढोलक बजाने की एक ऐसा पर्वत जहाँ ढोलक बजता है। हम आपको आज सच्चाई बताते हैं। सुदामा ने बहुत अच्छी बात कही है, हमसे इसके पहले बात हुई और मैंने पूछने की कोशिश की थी। तो सुदामा क्या कहना चाह रहे थे उस बात के? ये बात भी है कि वो ना हमारे मन से नहीं माना जाता। गीता जी में ये लिखा हुआ है, वो ठाकुर जी की आँख है। अच्छा। वो एक सिर्फ मुखड़े की तरह बना हुआ है, आपको दिखाते हूँ मैं अभी, चलो। वो कोई ढोलक फोलक नहीं है, वो तो गिरिराज जी को बजाने में पाप और लेते हैं। वो बस गिरिराज जी ऐसे हैं, वो पोले हैं। उनको बच्चे थे जो बजा देते थे, पहले बोलते थे ढोलक है ढोलक है, फिर ये फैल गई ऐसी। फिर मीडिया वालों ने भी दिखाया, वो मीडिया वाले झूठ बोलते थे वो लोग। अब उस पे अब आपके लिए, आपके ऊपर मैं पत्थर मारूं तो आपको चोट लगेगी ना। ठाकुर जी को मारते थे वो, हम उनको मना करते थे, मैं रहने दो भाई, कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, बालक की बातें हैं ये सब। पर नहीं, वो नहीं मानते थे। मैंने आप सब देखो, ठाकुर जी सब दिख रहा है आपको। अगर हम आपके ऊपर मारे पत्थर तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, तो ऐसे ही ये ठाकुर जी के ऊपर मारते थे। फिर कुछ दिन ऐसे ही रहा, सुइया सब बंद हो गया है।
अभी बंद हो गया। ये छोटे बच्चे, इनकी सोच और समझ को सलाम है। ये जो चीज़ों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से और हमारे सहयोग से, मतलब जितनी भी मीडिया कर्मी हैं जो इस तीर्थ स्थलों पे पहुंचते हैं, तो कम से कम सच्चाई को रखें। उनको एक ऐसा रंग, बस कुछ व्यूज़, चंद व्यूज़ के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी खबर ना दिखा दी जाए जो कि है ही नहीं। ये छोटे बच्चे बता रहे हैं कि वो तीर्थ का मतलब होता है वहाँ की चीज़ें, वहाँ के तहजीब, वहाँ की संस्कार, वहाँ की मान्यताएं, ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करते हैं, आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। हम गोवर्धन पर्वत को बस जानते थे, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन जब यहाँ पर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुँचेंगे तो कुछ ऐसी अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और हम आपको वो उस पत्थर को भी दिखाएंगे। वो मतलब गिरिराज जी, जो गिरिराज जी का वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पर वो कहते हैं उनका आँख है, गिरिराज जी का वो आँख है और उस पे वो मार के ढोलक बजाते थे। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि आपकी आँख पे अगर कोई मारे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की पत्रकारिता करने वाले लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा जांच लें, परख लें और क्या है तब उसको दिखाएं। क्यों? तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर, हम वहाँ की चीज़ों को दिखाएंगे। बने रहिए, आपको अगले भाग में वो पत्थर हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि एक स्वाभाविक रूप है, मैंने कई बार पत्थर का नाम लिया है क्योंकि हम एक तरीके से इस पत्थरों पे हम चल रहे हैं। तो लेकिन हम बता दें कि यहाँ के लोग इनको पत्थर की तरह नहीं, ये ईश्वर हैं, ठाकुर जी की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़, जो मैं पत्थर का फिर नहीं नाम लूँगा, वो ठाकुर जी ही हैं। तो इन बच्चों के सामने मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने पत्थर का, क्योंकि बच्चे हमको ये क्या नाम है, सुदामा ने भी कई बार टोका क्योंकि ये हमारे पूजनीय हैं। और यहाँ पर देखें, इन पहाड़ों के बीच में हम नंगे खड़े हैं, हर बच्चा नंगा, ये पैर हमारे नंगे ही हैं। तो किसी को कांटे भी, दस यहाँ पर कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं, कांटे भी लगते हैं तो भी नहीं आते। जो गांव से लोग इधर आते हैं ना काम करने के लिए, तो वो चप्पलों को लेकर हाथ में जाते हैं। कांटे लगे या कुछ भी लगे, कांटे लगे चाहे कुछ भी, चाहे कितना भी पाँव फट जाए फिर भी कुछ नहीं। एक बार इसका पाँव इतना फट गया था, फिर कुछ नहीं। हम ठाकुर जी आपको मैं दिखाऊंगा। सहयोगी अपना पैर स्वयं दिखाएं। इनका भी पैर कट चुका है, ये देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं उनका ये पैर है, ये हालात है। मेरे भी कुछ 2-4 कांटे हमें भी धसे हैं। अभी नीचे उतरते वक्त मेरा क्या हाल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ठाकुर जी हैं, हमें विश्वास है हम जिस तरीके से यहाँ पर आए थे उसी तरीके से जाए। दिखाता हूँ, ये देखो, ये कैसे हाथ में लेके चप्पलों को आ रहे हैं। देखो, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हर लोग इस तरीके से, गांव के लोग हैं और इस चोटी को पार करके, गोवर्धन पर्वत को पार करके उस जगह जाते हैं। तो हाथों में देखिए, चप्पलों को और जूतों को इस तरीके से हाथों में लेके ये पर्वत को पार करते हैं। अगले भाग में हम उनकी आंख, ठाकुर जी की आंख दिखाएंगे। क्यों सुदामा? यस। तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और अगले भाग में आप बने रहिए। तो हम वहाँ पर ठाकुर जी के आंख वाले उस पर्वत पे आ चुके हैं और सुदामा भी हैं। सुदामा बताएं कौन सा पर्वत है? ये गिरिराज जी है वो। हाँ। देखो, यहाँ तक कि हमने भी बजाया था कुछ टाइम पहले, हमको पता नहीं था। अभी हमने गीता जी में पढ़ा तो स्वयं, पहले हम भी गौर नहीं काटा था इधर पे, गीता जी में लिखा था वो स्वयं एक आँखें, मुँह है, मुखड़ा है उनका। तो तब हमने आके देखा तो मुखड़े की तरह हम आपको दिखा रहे हैं अभी कैसे। देखो, ये आँख है ठाकुर जी की, ये नाक है, ये मोड़ है, ये दोनों आँखें हैं। हाँ, ये देखिए दोनों आँखें हैं। और देखो, और ये देखो मोड़ है, ये ओठ है उनकी। हाँ, और ये मस्तक है। देखिए आप, एक नाक है। ये देखिए पूर्ण रूप से मैं देखूंगा, अगर आकृति पे आप थोड़ा सा वो ध्यान देंगे, अगर दर्शक ध्यान देंगे तो ये मस्तक लग रहा है, माथा लग रहा है, ये माथा लग रहा है और ये दोनों आंखें लग रही हैं, ये दोनों आंखें लग रही हैं। और इसी पत्थर पे ये लोग, इसी गिरिराज जी के और ठाकुर जी के इस पर्वत पे हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा, ये तस्वीर जब देखी तो हमें साफ तौर से ये लग रहा है कि इनकी आंखें हैं और यहीं पे वो लोग बजाते थे। हाँ, ये हुआ है ना गड्ढा, वो ये ईंटों से हो गया है, नहीं तो ये बिल्कुल स्वयं मुखड़ा था। देखो, ये आँखें, ये नोज है, ये देखो, और ये
मुख वो है होठ यार। ये आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे। आप देखिए, आप दूर से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कान्हा जी का मुखड़ा ही लग रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी मान्यता है कि फिर पैरों से चल नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि अब तो ये भगवान हो गए, तो इनके अब अगर पैर पे से चल कोई नहीं आता इधर में, सब ये रास्ता है ना, इधर से इधर में आ भी जाते हैं, ये रास्ता दिख रहा है आपको, इधर में आ भी जाते हैं, ये रास्ता जाता है। ठाकुर जी के कटकट में चिन्ह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यहाँ लोग आते नहीं है, ये रास्ता बनाया हुआ है, बना नहीं, ठाकुर जी का बना हुआ है। अच्छा, इधर से जाते हैं। एक मैं इस रास्ते को दिखाना चाहूँगा कि इसको, ये देखिए आप लोग, ये रास्ता जो है, ये आप बच्चों ये बताओ कि ये रास्ता किसी ने बनाया या खुद ब खुद इस तरीके की सीढ़ियाँ बन गई हैं? ठाकुर जी ने खुद बनी हुई है, अभी की नहीं है, ठाकुर जी के टाइम की थी। अच्छा, इस तरीके हाँ। का ये मतलब जो पर्वत का ये हिस्सा है, जो इस तरीके से मतलब खुद बनता मुखिया जी ने बताया था ना 64 को ऊंचा, ये ऐसी ऊंचा था। अभी ठाकुर जी गढ़ते आए, शराब दिया था पुलिस में इसी ने, ठाकुर जी गढ़ते आए तो ऐसी सारे रास्ता भी नीचे नीचे होता है। अच्छा अच्छा, ये भी ऐसा मुलायम हो गया है। हाँ, मतलब ये रास्ता देखिए, आप देख सकते हैं कितना, ये पहाड़ी आप देखिए, इस साइड की पहाड़ी देखें, यहाँ पर थोड़ा सा चलना मुश्किल है, आप यहाँ पर डायरेक्ट चढ़ाई कर नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी ने स्वयं, आप देख सकते हैं कि इसमें सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, ये सीढ़ियाँ बनी नहीं हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने खुद सीढ़ियाँ बना दी हैं धीरे धीरे चलते, कि लोग, उनके भक्त को और जो मानने वाले हैं उनको तकलीफ ना हो। भारत एक नई सोच इन जगहों पे जाती है, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं और कुछ नए हिस्से को आपके सामने रखती हैं। हमारा हमेशा से मानना है कि हम हर हिस्से में जाएंगे, आपको एक अलग तस्वीर दिखाएंगे, और इसीलिए और आपका प्यार भी मिलना चाहिए। अभी हम ब्रज की भूमि में और भी जुड़े रहेंगे और नई नई तस्वीरों को दिखाते रहेंगे और आपको हर एक चीज़ को बयां करते रहेंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।